हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जब तक मरने वाले का पिता उसका बड़ा भाई या बड़ा बेटा तिलांजलि नहीं देता, तब तक मरने वाले की आत्मा को शास्त्रों के अनुसार न शांति मिलती है और न ही मुक्ति। और जब कर्ण हमारा कोई नहीं है, तो भला हमारे तिलांजलि देने से उसे मुक्ति कैसे मिल सकती है? फिर भी संस्कार तो पूरे करने ही चाहिए। ये संस्कार तो सूत अधिरथ ने पूरा कर ही दिया होगा, जिन्होंने कर्ण को पाला था। और तो उसका कोई सगा संबंधी नहीं है। जिस तरह अधिरथ और राधा ने कर्ण को अपना पुत्र समझा था, उसी तरह मैं भी कर्ण को अपना पुत्र समझती हूँ, और इसलिए पांडवों को उसे तिलांजलि देनी ही चाहिए। परंतु माता श्री, जो हमारा शत्रु है, उसे आप अपना पुत्र कैसे मान सकती हैं? जो युद्ध में हमारे प्राणों का शत्रु बनकर हमारे सामने खड़ा हो गया था, वो हमारा भाई कैसे हो सकता है? हो क्यों नहीं सकता? क्या कर्ण ने बड़े भाई की भांति शत्रु की सेना में होते हुए भी तुम सबकी जानें नहीं बचाई थी? कर्ण तुम सबके शत्रु, दुर्योधन का मित्र था। वो दुर्योधन की तरफ से लड़ रहा था, परंतु उसने तुम सबको बारी बारी जीवन दान दिया था। बताओ, क्या कोई अपने शत्रु को जीवन दान देता है? ठहरो युधिष्ठिर, अभी तुम्हें एक तिलांजलि और देनी है। किसकी माता श्री? अंगराज कर्ण की। हाँ, तुम्हें अंगराज कर्ण को भी तिलांजलि देनी होगी। ये आप क्या कह रही माता श्री? कर्ण को भला तिलांजलि पांडव क्यों देंगे? तिलांजलि अपने सगे संबंधियों को दी जाती है। कर्ण हमारा कोई नहीं था। हाँ, यदि कुछ था तो केवल कट्टर दुश्मन था वो हमारा। किसी से दुश्मनी केवल जीते जी की जाती है। मरने के बाद तो दुश्मन की आत्माएं भी मित्र हो जाती हैं। किसी की दिवंगत आत्मा से दुश्मनी का खेल अच्छा नहीं। जिसने जीवन भर हमारे साथ दुश्मनी का खेल खेला, उसके साथ हम जीते जी दोस्ती नहीं कर सकते। पर किसी की आत्मा की शांति के लिए उसे तिलांजलि भी देनी चाहिए, वरना उसकी आत्मा भटकती रहती है, उसे कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। माता श्री, जब तक मरने वाले का पिता उसका बड़ा भाई या बड़ा बेटा तिलांजलि नहीं देता, तब तक मरने वाले की आत्मा को शास्त्रों के अनुसार न शांति मिलती है और न ही मुक्ति। और जब कर्ण हमारा कोई नहीं है, तो भला हमारे तिलांजलि देने से उसे मुक्ति कैसे मिल सकती है? फिर भी संस्कार तो पूरे करने ही चाहिए। ये संस्कार तो सूत अधिरथ ने पूरा कर ही दिया होगा, जिन्होंने कर्ण को पाला था। और तो उसका कोई सगा संबंधी नहीं है। जिस तरह अधिरथ और राधा ने कर्ण को अपना पुत्र समझा था, उसी तरह मैं भी कर्ण को अपना पुत्र समझती हूँ। और इसलिए पांडवों को उसे तिलांजलि देनी ही चाहिए। परंतु माता श्री, जो हमारा शत्रु है, उसे आप अपना पुत्र कैसे मान सकती हैं? जो युद्ध में हमारे प्राणों का शत्रु बनकर हमारे सामने खड़ा हो गया था, वो हमारा भाई कैसे हो सकता है? हो क्यों नहीं सकता? क्या कर्ण ने बड़े भाई की भांति शत्रु की सेना में होते हुए भी
तुम सबकी जानें नहीं बचाई थी? तुम सब युद्ध की वो बातें भूल चुके हो, लेकिन मुझे युद्ध की सारी बातें याद हैं। बताओ नकुल, बताओ सहदेव, क्या कर्ण ने तुम्हें जीवन दान नहीं दिया था? देख लिया अपने बड़े भाई के मुंह लगने का परिणाम। अब सीधे सीधे वापस जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो और जाकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझने वाले अर्जुन से कह दो कि कर्ण उससे युद्ध करने के लिए अति उत्सुक है। मैं तुम बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहता। और जाकर उससे कह देना कि कर्ण ने तुम दोनों को जीवन दान दिया है। जाओ। युधिष्ठिर, तुम्हें भी तो कर्ण ने जीवन दान दिया था। सम्राट युधिष्ठिर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि युद्ध करना आपका काम नहीं है। आप केवल जुआ खेल सकते हैं, जुआ। जाइए, मैं आपका वध नहीं करना चाहता। मैं आपको जीवन दान देता हूं। हाँ, जीवन दान। भीम, तुमने तो युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं को मार गिराया, लेकिन तुम भी कर्ण से हार गए। कर्ण चाहता तो तुम्हें भी मार सकता था, परंतु उसने तुम्हें भी जीवन दान दिया। कर्ण तुम सबके शत्रु दुर्योधन का मित्र था। वो दुर्योधन की तरफ से लड़ रहा था, परंतु उसने तुम सबको बारी बारी जीवन दान दिया था। बताओ, क्या कोई अपने शत्रु को जीवन दान देता है? फिर भी तुम सब
कर्ण को अपना दुश्मन समझते हो। अपने पर उपकार करने वाले को तिलांजलि तक नहीं देना चाहते। वो उपकार नहीं था माताश्री। कर्ण अपने आप को बहुत बड़ा दानवीर समझता था, परंतु हमारे प्राणों का दान उसने हमें बिन मांगे ही दिया था। हम उससे भिक्षा लेने के बदले उसके हाथों मरना पसंद करेंगे। पर ये सोचना नहीं चाहते कि उसने ऐसा क्यों किया। वो घमंडी था। अपने आप को हमसे बड़ा साबित करने के लिए उसने हमें छोड़ दिया। ऐसे पाखंडी को हम तिलांजलि नहीं देंगे। नहीं, वो पाखंडी नहीं था। वो घमंडी था, पाखंडी था और हमारा शत्रु भी था। नहीं, वो तुम सबका भाई था। नहीं, हाँ युधिष्ठिर, कर्ण तुम सबका ज्येष्ठ भ्राता था। नहीं माताश्री। यही सत्य है अर्जुन, यही सत्य है। परंतु ये कैसे संभव है माताश्री? मधुसूदन, मधुसूदन समझाइए इन्हें। पता नहीं माताश्री को क्या हो गया है। ये कैसी बातें कर रही हैं? भला ये सत्य कैसे हो सकता है मधुसूदन? बताओ बुआ, आज इन्हें बता ही दो कि सत्य क्या है। अब इस सत्य को ना ही छुपाया जा सकता है और ना ही छुपाना चाहिए। बताओ बुआ। हाँ पुत्रों, यही सत्य है। मेरा अभागा कर्ण कौन्तेय था, ज्येष्ठ पांडव था। यदि ये सत्य है तो हम किसी को भी मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे माताश्री। जिस लोक लाज के मारे तुम अपनी नजरें चुरा रहे हो और सबसे अपना मुंह छुपाने की बात कर रहे हो, इसी कारणवश बुआ ने भी इस रहस्य को कर्ण के जन्म को सबसे छुपाए रखा था। तुम सब यही सोच रहे हो ना कि बुआ ने कौमार्य अवस्था में कर्ण को जन्म दिया था? हाँ, यही सत्य है। परंतु जो बात तुम सोचकर अपना सर झुका रहे हो, वो सत्य नहीं है। इसमें शर्म से सर झुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे नादानो, बुआ गंगा मैया की भांति पवित्र है। अरे मैं बुआ के आंचल को थामकर उनकी पवित्रता की सौगंध खा सकता हूं। अरे ये वो आंचल है जिस पर ऋषि मुनि और देवता तक सर टिकाकर
ईश्वर की साधना करके गर्व करेंगे। और तुम सब सर झुका के अपनी माता का अपमान कर रहे हो।